आज के बौद्धिक सत्र का विषय है दीपावली। दीपावली अगले इतवार को है और उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने बहुत सारी नई बातें रखने का प्रयास करूंगा। समझ में तब आएगा जब समझने का प्रयास करोगे, समझ में तब आएगा जब हिंदी के शब्दों को समझने का प्रयास करोगे, गूंथने का प्रयास करोगे, अन्यथा हवा हवाई तक से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जीवन में जब धर्म का उदय होता है तब उत्सव आता है। जीवन में जब धर्म का उदय होता है तभी उत्सव आता है। धर्म का उदय कब होता है? धर्म का उदय तब होता है जब व्यक्ति रामत्व के प्रभाव के क्षेत्र में आता है और रावण तत्व के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलता है। राम तत्व और रावण तत्व के बीच का अंतर क्या है? जिस दिन राम तत्व और रावण तत्व के बीच के अंतर को समझ जाएंगे उसी दिन आप धर्म को समझ जाएंगे, उसी दिन आपको धर्म का बोध हो जाएगा। और जिस दिन आपको धर्म का बोध हो जाएगा उस दिन आपके अंदर दिवाली की अमावस्या की काली अंधेरी प्रकाशहीन रात में दियों के माध्यम से उसको प्रकाशवान करने का सामर्थ्य प्राप्त होगा, ताकत प्राप्त होगा। और तभी दिवाली आपके मन और आपके दृष्टि में साक्षात प्रकट होगी। दीपावली का उद्देश्य यह रहा, केवल दिया जला के और रोशनी जलाने से कुछ नहीं होगा। वो दियों का प्रकाश आपके मन मंदिर तक पहुंचना चाहिए, आपके भाव में प्रकट होना चाहिए। दीपावली शब्द का अर्थ, दीपावली संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना, एक है दीप और दूसरा है आवली। दीप का अर्थ दीपक होता है और आवली का मतलब श्रृंखला होता है, पंक्ति होती है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, तो उसका मतलब श्रृंखला होती है। तो दीपावली का जो त्यौहार मनाने का जो सबसे प्रमुख तरीका है वो ये रहा कि एक दिया न जलाया जाए, दियों की श्रृंखला जलाई जाए, दियों की श्रृंखला जलाई जाए। यह जो है दिवाली का मेन उद्देश्य है। दिवाली आपके मन और आपके व्यवहार में तब आत्मसात होगा जब दिवाली के भाव को आप समझेंगे। दिवाली के भाव क्या रहा? राम को जब अयोध्या में आना था तब आए और जब दिवाली मनाना था तब दिवाली मना लिए। तो आज हम क्यों मनाते हैं? आज हम इसलिए मनाते हैं कि हम हमारे अपने लोगों के जीवन में भी अंधकार को दूर करने का प्रयास करें। मिठाई इसीलिए बांटी जाती है, बाकी मिठाई बांटना कोई ज़रूरी नहीं है। मिठाई हर आदमी अपने तरीके से खाता पीता ही है। पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? पटाखे किस लिए जलाए जाते हैं कि पटाखे आपके मन में उत्सव का प्रकटीकरण करते हैं। शोर शराबा क्या होता है? शोर शराबा जो है हर्षोल्लास का प्रकटीकरण होता है। तो ये हमारे त्योहारों में कुछ विकृतियाँ अवश्य आई हैं, लेकिन जो इसकी अच्छाइयाँ हैं उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। बृहदारण्य उपनिषद में 3 लाइनें आती हैं, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। यह तीनों लाइनें व्यक्ति को समझना जरूरी है और ये तीनों लाइनें दिवाली के संदर्भ में बड़ी कारगर है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस मतलब अंधेरा होता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना, यह दिवाली का संदेश है। अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाना। हम लोग 24 घंटे केवल असत्य में ही डूबे हुए हैं, बिना काम के जो है लोगों को उपेक्षित करना, लोगों को चिढ़ाना, लोगों को अपमानित करना, लोगों को सामने झूठी दिखावट करना। हम दिन रात असत्य में घिरे हुए हैं और फिर हम लोग सत्य का आचरण करना चाहते हैं। यह दूराभास जीवन में हो ही नहीं सकता। सारी बीमारियों का जड़ सिर्फ इतना सा है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाइए, कोई बीमारी आपके पास आ जाए तो बताइएगा, कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। सदाचार को समझिए। सदाचार क्या होता है? सदाचारी होने के लिए आपको धनवान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बलवान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा संस्कारी होने की एक आवश्यकता अवश्य है। अगर आप संस्कारी हैं, अगर आप संस्कार का पालन करते हैं तो सदाचार आपके व्यवहार में आएगा और जब सदाचार आएगा तो आपके अंदर धर्म आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति संस्कारी होगा, जो व्यक्ति सदाचारी होगा, वह अपने धर्म से जुड़ेगा, धर्मशास्त्रों से जुड़ेगा और धर्मशास्त्रों से जुड़ेगा, तब उसके अंदर सदाचार ऑटोमेटिक आ जाएगा।
और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा। जैसे अभी आप अपना पेट दिखा रहे थे, वैसे आप अपनी बुद्धि दिखाएंगे। ये बुद्धि रहा कि दूसरे को भी जो है समझने का प्रयास किया जाए, जो आप प्रयास नहीं करना चाहते, है ना। ये रहा। तीसरी बात ये रहा कि राम और रावण के अंतर को समझिए। राम क्या है, रावण क्या है। रावण राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है? राक्षसी प्रवृत्ति है कलयुग। और कलयुग क्या है? कलयुग वह है जो आपको हर समय जो है काल में घसीट रहा है। सारा समय आपको काल के ग्रास में ले जा रहा है। आपका हर कर्तव्य जो भी आप कर रहे हैं, आप उसका आकलन करिए एक दिन 24 घंटे बैठ के कि कौन सा आपका कर्तव्य जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। ऐसा आप कोई काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसी को दोहराइए, और नहीं कर रहे हैं तो उसको छोड़िए। ये आपकी रावण प्रवृत्ति है, यही कलयुग है ना। कलयुग क्या है? कलयुग ये रहा कि भातृ प्रेम में डूबा हुआ विभीषण, जिसने कभी रावण से अतिरिक्त कभी सोचा नहीं, लंका के हित के अलावा कभी सोचा नहीं। रावण को उसमें भी जो है दोष नजर आया। रावण ने उसको भी अपमानित करके अपने राज्य से निकाल दिया। यह कौन है? रावण है। राम कौन है? राम के जीवन में सबसे बड़ा बिक बोने का जो कारण था, मैं बिक कहूँगा क्योंकि बिक की बात में कर रहा हूँ, कहने का कई तरीका हो सकता है। कई ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया, तो सबसे बड़ा तो बिक उन्होंने ही बोया आज के दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन राम के मन में उनके भी प्रति तनिक भी कठोरता नहीं है। उल्टा अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्रेम और सम्मान उन्होंने कई को दिया। तो एक रावण कौन? जिसे अपने भाई में भाई नज़र नहीं आता, और एक राम जिसमें अपने सौतेली माँ में भी अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम नजर आता है। ठीक है। पिछले 500-600 सालों में 2 काम उल्लेखनीय हुए, विचारणीय हुए, और उन्हीं दो चीज़ों पे आज हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन और हमारा धर्म जो कुछ टिका हुआ है, इन्हीं 2 विलक्षण कार्यों पे टिका हुआ है। ये 2 विलक्षण कार्य कौन से हैं, आप इसको भी जान लीजिए तो बड़ा आपको आनंद आएगा। सबसे पहला विलक्षण कार्य जो किसी ने किया तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मुगलों के दमन काल में उन्होंने जिस रामायण की रचना की, यह अपने आप में अद्भुत था। एक शासक जो राम का नाम नहीं सुनना चाहता था, राम की जो है उसके जो है मंदिरों से उसको घृणा थी, उस शासन काल में भी उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ में आज 600-700 साल बाद भी किसी की हैसियत औकात नहीं कि उस शब्द में एक त्रुटि निकाल दे। तो यह विलक्षण कार्य जो है अपने आप में इतना अद्भुत, इतना जो है प्रशंसनीय है कि जिसकी कल्पना जो है आप साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। दूसरा भी एक विलक्षण कार्य हुआ। दूसरा विलक्षण क्या हुआ? जब यहाँ पे मुसलमानों का दौर था, अंग्रेजों का दौर था, और यहाँ भी एक बड़े पैमाने पे दमन चल रहा था, ऐसी व्यवस्था में केवल हिंदुत्व के सृजन के लिए संघ की स्थापना 1925 में हुई। यह भी अपने आप में एक विलक्षण कार्य है। आज जो हमारा हिंदुत्व बचा हुआ है अंग्रेजों के और विधर्मियों के प्रकोप से, वो केवल संघ की वजह से बचा हुआ है। बाकी किसी संस्था ने, किसी ने कुछ इस तरीके का, इस स्तर का काम किया हो, इसकी भी कल्पना, इसका भी शोध आप लोग करिएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग से निपटने का जो मंत्र है वो राम भक्ति में ढूंढा, और विधर्मियों के प्रकोप से मिटने का और उससे बचने का जो माध्यम है संघ ने जो ढूंढा, वो संघ शक्ति में ढूंढा। संघ शक्ति क्या है उसको भी जान लीजिए। संघ शक्ति का उद्घोष सबसे पहले किसने दिया? संघ शक्ति का उद्घोष सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने दिया। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने संघ शक्ति के बारे में कहा। संघ शक्ति क्या है? संघ शक्ति यह कहता है कि आप हर वह काम कर सकते हैं जो आप संगठन के माध्यम से करना चाहें, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम आप नहीं कर सकते जो आप व्यक्तिगत अवसर उस पर करने चाहें। तो संगठन के माध्यम से ही आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगठित रहना जो है यह अनिवार्य है। यह भगवान श्री कृष्ण ने संघ शक्ति युगे युगे के माध्यम से तब कहा है। ओके, दीपावली के बारे में 2-3 लाइनें और बता दूं, अपना समय भी हो रहा है। दिवाली एक दिवसीय त्यौहार नहीं है। आमतौर पे कोई भी त्यौहार अपने यहाँ देखोगे तो एक ही त्यौहार होता है एक दिन में। दिवाली जो है त्योहारों का समूह है। दिवाली जो है
5 त्योहारों का एक समुच्चय है और पांचों की अपनी अपनी जो है गुणवत्ता है, अपनी अपनी जो है उपयोगिता है। और इस पांचों दिन हमको बड़े जो है सृजनशील विचार से इस त्योहारों को अपने मन और अपने मस्तिष्क में और अपने दिमाग में जो है रखना चाहिए। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस क्या कहता है? धनतेरस कहता है कि धातु, इस धरती पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी सब कहीं ना कहीं धातु से ही जो है प्रेरित हैं। तो उस दिन धातु की पूजा की जाती है, धातु को घर में लाया जाता है। शब्द भी एक धातु है, जितने भी आप शब्द बोलेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, वो सब न कहीं धातु से ही निर्मित है। तो धनतेरस कहता है कि आप अपने घर पे सोने की धातु लाइए, चांदी की धातु लाइए, स्टील की लाइए, जस्ती की लाइए, जो भी लाइए, कुछ न कुछ तो आप जो है उपयोगी चीज़ घर लाइए। दूसरे दिन धनतेरस के काली चौदस होती है, वो भी अंधेरी रात होती है। काली चौदस को छोटी दीपावली कहा जाता है। यह दीपावली क्या बताती है? यह दीपावली बताती है कि बड़े दीपावली के लिए आप अपने आप को आज ही सृजित करिए, आज ही अपने आप को तैयार करिए। बारात निकलना हो और उसके बाद घर में कपड़े पहनने जाओगे तो बारात विलम्ब से पहुंचेगी, इसलिए बारात के कपड़ों की तैयारी और उसको पहनने की तैयारी आपको पहले करनी है। तो जो मुख्य दीपावली है उसका जो है तैयारी, उसकी व्यवस्था आपको छोटी दिवाली से ही कर लेना है, जिसे हम लोग जो है नरक चतुर्दशी कहते हैं। ठीक है, छोटी दीपावली। लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी, तीनों देवता की पूजा मुख्य दीपावली के दिन होती है। 2 देवी 1 देवता, तीनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। तो प्रमुख जो दीपावली का जो मुख्य दिन होता है, उस दिन हम लोग लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन हम लोग जो है फोटो भी लगाते हैं सरस्वती जी का। आप लोग जहाँ भी कहीं देखेंगे तो सरस्वती गणेश जी की फोटो रहती है, लेकिन इनके अर्थ को भी समझना जरूरी है। लक्ष्मी अगर तीनों की फोटो क्यों है? लक्ष्मी जी अगर अकेले आपके पास आ गई तो आप समझ लीजिए कि आप रावण से ज़्यादा अहंकारी हो जाएंगे और रावण से जल्दी आपका जो है नाश होगा। तो लक्ष्मी जी आपके पास तभी जो है समुचित तरीके से रह सकती हैं जब उसके साथ सरस्वती और गणेश जी भी आएंगे। तो केवल लक्ष्मी पाने की कल्पना करना अपने आप में अपराध है, जघन्य अपराध है। तो पहले आपके पास बुद्धि, विवेक और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो और फिर कहिए कि भाई लक्ष्मी जी आइए, और फिर अपने आप लक्ष्मी जी आपके पास आ जाएंगे। ये तीसरे दिन की महत्ता है। चौथे दिन की क्या महत्ता है? चौथे दिन जो है गोवर्धन पूजा होता है। गोवर्धन पूजा क्या कहता है? गोवर्धन पूजा कहता है कि भैया, गोवर्धन पूजा की कथा आप लोग जानते होंगे कि वो इंद्र भगवान ने जो है श्री कृष्ण भगवान की नीतियों से असंतुष्ट होकर और उन्होंने बहुत तेज वर्षा कर दी और सब जो है पानी में डूबने लगा। फिर श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सबको जो है बचाया। ये क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि इंद्र ने एक ग्वाले को सूक्ष्म और तुच्छ समझने का प्रयास किया, और तब इंद्र के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के जरिए जो है उनके अहंकार को चोट पहुंचाया। तो आप इंद्र क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपके अहंकार को कोई एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी जो है तोड़ सकता है। इसलिए इस मद में कभी ना रहे कि बस मैं ही जो हूँ, बाकी कोई नहीं है। पांचवा चीज़ क्या बताता है? दिवाली का पांचवा चीज़ जो है वो बताता है भाऊ द्वितीया। इसे हम लोग जो है यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? इस दिन बहन भाई को तिलक लगाती है। और तिलक किस बात का लगाती है? तिलक इस बात का लगाती है कि बाकी के 4 दिन को आपने बिल्कुल समरसता और सामंजस्य और बुद्धि के साथ जिया है, ठीक है ना। ये जो 4 दिन आए हैं और उसके उपलक्ष्य में आपको तिलक लगाया जाता है, ठीक है ना। और फिर भाई आपको बदले में उपहार देता है। अंत की बात कि दीपावली को मनोरंजन तक सीमित करने का प्रयास न करिए। दीपावली मनोरंजन का त्यौहार नहीं है। दीपावली त्याग, तपस्या और अहंकार छोड़ने का त्यौहार है, समरसता का त्यौहार है। इसे समझने का प्रयास करिए, आनंद से मनाइए। जीवन में उत्सव आएगा, जीवन में महोत्सव आएगा। धन्यवाद।